से आप 10 घंटे की पढ़ाई को आधे घंटे में पूरा कर सकते हो। और क्यों आपको दाढ़ी रखने पर टैक्स देना पड़ सकता है, और चप्पल में ये लाइन क्यों होते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 19, आप जापान में किसी को मिडिल फिंगर दिखा के अपना भाई बना सकते हो। आपको यही लगता होगा कि इसका मतलब गाली होता है, पर जापान की साइन लैंग्वेज में मिडिल फिंगर का मतलब है ब्रदर। दरअसल जापान में फैमिली मेंबर्स के लिए हमारे हाथ के एक एक फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ब्रदर के लिए मिडिल फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है। पर इसको आप अपने रिस्ट पर ही ट्राई करना। नंबर 18, आपने लिफ्ट में ये क्लोज वाला बटन देखा होगा, बट एक सर्वे के हिसाब से 80% लिफ्ट में ये वाला बटन काम ही नहीं करता, और ज्यादातर जो लिफ्ट होते हैं उसमें दिए गए काफी बटन काम ही नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हर एक बटन को चलाना है तो फिर कई सारी चीजों को सेटअप करना पड़ता है। इसलिए कई बिल्डिंग में पैसे बचाने के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट बटन से दिए जाते हैं। नंबर 17, आजकल कई फोन बस 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं, पर एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में फोन इतने फास्ट चार्ज होंगे कि वो 1 सेकंड के अंदर 100% बैटरी कर देंगे। और ये ज्यादा दूर भी नहीं है, अगले 5 से 10 सालों के अंदर ये हो सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 16, फ्रेंच फ्राई आपने देखा होगा कि वो इतने से होते हैं, लेकिन एक फ्रेंच फ्राई इतना लंबा है कि आप खाते खाते थक ही जाओगे। ये फ्रेंच फ्राई को देखिए, जिसका साइज है 34 इंच। इसे बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इतना बड़ा बनाने की वजह से ये बार बार टूट जाता था। नंबर 15, कनाडा के गवर्नमेंट ने इंडिया के म्यूजिक लेजेंड AR रहमान को ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने कनाडा के मैटकैंग सिटी के एक रोड का नाम चेंज करके AR रहमान कर दिया है, और इनॉग्रेशन के दिन AR रहमान को यहाँ पर बुलाया गया था। और कनाडा के भी किसी भी सिंगर को ये ऑनर नहीं मिला है, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। इसी बात पे इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 14, आप बस ये करके अपने 10 घंटे की पढ़ाई को बस आधे घंटे में कर सकते हो। अगर कभी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उसके लिए आपने पढ़ाई की है लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो आपको गूगल पर साइट इज टू एडू फिर जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उसका नाम और उसके बाद एग्जाम लिखना है और उसे सर्च करना है, जिसके बाद आपको टॉपिक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और आपको इससे सब्जेक्ट और चैप्टर के बारे में कई इंटरेस्टिंग और नए क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों, हुआ ना आसान। नंबर 13, आप बस इस पत्थर से पूरा मौसम जान सकते हो। जैसे अगर ये गीला है तो मतलब बारिश हो रही है, और अगर पत्थर की परछाई नीचे दिख रही है तो सनी वेदर है। और साथ ही ये नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी बताता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। गाइस, मजाक कर रहा हूँ, ये कोई फैक्ट तो नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत ब्रिलियंट आइडिया लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। नंबर 12, इस देश में आपको दाढ़ी रखने पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। इंग्लैंड के किंग हेनरी 8 ने एक नया टैक्स लेना शुरू किया था, और ये टैक्स था बियर्ड के लिए। वैसे तो कंट्री के सभी लोगों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन जिनके पास ये बियर्ड होते थे उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था। नंबर 11, ये इमेज देखिए, ये एडिटेड नहीं है, बल्कि इस जंगल में पेड़ों को कुछ ऐसा लगाया गया है, जब इन पेड़ों का मौसम आता है तो ऑटोमेटिकली एक स्माइल बन जाते हैं। और इन ट्रीज को डेविड हैम्पटन नाम के एक आदमी ने डॉगलेस फायर फॉरेस्ट में लगाया है। नंबर 10, रोमन स्टैचूज के जो सर हुआ करते थे वो डिटैचेबल बनाए जाते थे, यानी कि वो बॉडी से अलग हो सकते थे, और ऐसा इसलिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो सर को बदला जा सके। जैसे कि अगर राजा का स्टैचू है और उस किंगडम का राजा चेंज हो गया तो पूरे स्टैचू को तोड़कर नया स्टैचू बनाने से बेहतर ये रहता कि स्टैचू का सर ही बदल देना, जिससे वो पूरा स्टैचू दूसरे राजा का हो जाता। नंबर 9, ये काफी फनी है। 2 साल की इस लड़की को सांप ने काट लिया था, और इससे गुस्सा होकर लड़की ने सांप को ही काट लिया, और इससे स्नेक की डेथ हो गई। ये लड़की बैकयार्ड में खेल रही थी, और जब इसके घर वाले इसके पास गए तब उन्होंने देखा कि इसके पैरों पर सांप के द्वारा काटे गए निशान थे, और वही उसके मुंह में सांप था जिसे काट रही थी, और इस सांप की इसने जान ले ली थी। नंबर 8, इसे देखिए, ये कपड़ों के स्टोर से ज्यादा एक हॉरर फिल्म लग रही थी। यार, ऐसे कौन लटकाता है? कोई भी इसे एक नजर में देखेगा तो इसे ये कुछ और ही लगेगा। नंबर 7, 87 साल की मरीना स्मिथ नाम की एक महिला मरने के बाद फिर जिंदा हो गई, और ये सब हुआ होलोग्राफिक इमेज और AI के जरिए। इस महिला ने अपने फ्यूनरल पे एक होलोग्राफिक इमेज के जरिए सब लोगों से बात की और अपने जीवन के बारे में काफी कुछ बताया। वहीं पर बैठे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि मरीना खुद वापस जिंदा हो चुकी है। इसी के साथ उसमें AI के जरिए ऐसी सेटिंग की गई थी कि अगर कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका वो जवाब भी देती है, यानी कि कुछ पल के लिए वो अपने ही फ्यूनरल में जिंदा हो चुकी थी। नंबर 6, आज रेडार की मदद से कोई भी प्लेन बॉर्डर क्रॉस करता है तो इसका आसानी से पता चल जाता है, पर पहले ऑफिसर को कुछ इस तरीके से पूरे दिन खड़े रहना पड़ता था। जाहिर सी बात है, एक ही ऑफिसर ऐसे खड़ा नहीं रहता था। शिफ्ट में काम किया जाता था, लेकिन एटलीस्ट
कुछ घंटों तक ऑफिसर को ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता था और फिर भी ये उतना एक्यूरेटली भी काम नहीं करता था। नंबर 5, कई कंट्रीज में स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है, पर एक ऐसा ब्रिज है जो कि मेन लाइन चाइना से मकाओ की ओर जाता है, जिसमें कार लेफ्ट से राइट हैंड ड्राइव में चेंज हो जाती है और वहाँ से आ रही कार राइट से लेफ्ट हैंड ड्राइव में चेंज हो जाती है और इसमें कार को मॉडिफाई भी नहीं किया जाता, बल्कि इन रास्तों को ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब वो ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली कार का यूज चेंज कर देते हैं। नंबर 4, साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारे यूनिवर्स का स्मेल और टेस्ट कैसा है। उनका मानना है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके सेंटर का टेस्ट एक रास्पबेरी जैसा होता है और उसका जो स्मेल है वो एक रम की तरह होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इसे टेस्ट और स्मेल किया है, बट उनका अंदाजा है कि इसका स्मेल कुछ ऐसा ही होगा और उसका टेस्ट रास्पबेरी जैसा होगा। नंबर 3, जो मॉन्स्टर कार अभी आपको दिख रही है इसके अंदर एक मिलिट्री टैंक का इंजन है और इसकी जो बॉडी है वो फोर्ड की पुलिस कार की है और टैंक का इंजन इसमें लगाने की वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है, हालांकि इसमें से बहुत आवाज आती है। नंबर 2, अगर आप कपड़े धोने के साबुन से नहाओगे तो क्या होगा? हो सकता है आपने कई बार ये सोचा होगा, दरअसल कपड़े धोने का जो साबुन होता है वो बहुत ज्यादा रफ होता है नॉर्मल साबुन के मुकाबले, पर अगर आप 1-2 दिन बस इससे नहाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली ऐसा करोगे तो उससे आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और स्किन छिल सकती है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाएगी, क्योंकि ये साबुन नहाने वाले साबुन जैसा सॉफ्ट नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा रफ होता है और फिर आपकी स्किन में ड्राइनेस, रेडनेस और जलन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और अगर इसका इस्तेमाल प्राइवेट एरिया पर किया जाएगा तो ये जानलेवा हो सकता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, पर ये काफी हानिकारक हो सकता है। नंबर 1, चप्पल के बीच में आखिर ये लाइन क्यों होती है? सारी अच्छी क्वालिटी के स्लीपर्स के बीच में ये लाइन दी जाती है, तो आखिर इसका काम क्या होता है? तो ये कुछ और नहीं बल्कि स्लीपर्स को बीच से जोड़े रखने का काम करता है। जिस स्लीपर के अंदर ऐसी व्हाइट लाइन होती है उसकी क्वालिटी नॉर्मल स्लीपर से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये 2 फोम से बनी होती है जिसके साथ में ऐसे व्हाइट कलर के बेहद ही अच्छे सब्सटेंस से चिपकाया जाता है। इससे स्लीपर के स्ट्रिप्स ना टूटने का और सोल के टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स। हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हुआ था, पर इनका एक टी बैग जिसे उन्होंने यूज किया था वो 9.5 लाख में बिका है। भाई पर ये टी बैग लेके क्या फिर से यूज करेगा उसे? और हाल ही में प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन किया गया है। ये बताता है कि कैसे प्लास्टिक हमारी अर्थ को कितना डैमेज करता है। यहाँ पर प्लास्टिक का एक लेयर ही बन गया है जो कि बारिश के पानी को नीचे जाने से रोकता है और इससे इकोसिस्टम भी बिगड़ सकता है, तो हमें प्लास्टिक का यूज ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करना चाहिए। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।